क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यूएस एयरफोर्स का सबसे हैवी ड्यूटी बॉम्बर एयरक्राफ्ट पानी के सिर्फ एक कतरे से क्रैश कर गया था। नाजरीन, जाने अनजाने में गलतियां तो हम सब से होती हैं और उन गलतियों का रिजल्ट भी हमें ही भुगतना पड़ता है। और आज आप हजरत इंसान से की जाने वाली ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो थी तो बहुत ही छोटी, मगर उनकी वजह से होने वाला नुकसान बहुत ही बड़ा था। वो गलतियां क्या थीं, उस तरफ जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन के साहिल से 200 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में पाइपर अल्फा के नाम से एक ऑयल रिग बनाई गई। 1976 में इस रिग ने पहली बार तेल निकालना शुरू कर दिया। समंदर की तह से तेल निकालने का काम ठीक ठाक चल रहा था। कुछ सालों के बाद जो कंपनी इस रिग को ऑपरेट करती थी, उसने इस रिग के जरिए गैस निकालने का भी फैसला किया। लिहाजा जो रिग समंदर से तेल निकालने का काम करती थी, उसने अब गैस निकालने का भी काम शुरू कर दिया था। सब कुछ अंडर कंट्रोल था और सारे ऑपरेशंस भी बिल्कुल ठीक चल रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना दी। जी हाँ, 6 जुलाई 1988 को गैस के एक पाइप में कोई मसला पेश आया तो सुपरवाइजर ने गैस पंप बंद करवा दिया। गैस वॉल्व को मेंटेनेंस के लिए निकालकर उसकी जगह एक मेटल प्लेट लगवा दी ताकि गैस ना निकल सके। सुपरवाइजर ने सबको हिदायत की कि कोई भी गैस पंप को स्टार्ट ना करे। लेकिन जब अगली शिफ्ट शुरू हुई तो किसी ने भी वो हिदायत ना पड़ी और गैस पंप स्टार्ट कर दिया। गैस वॉल्व की जगह लगाई गई मेटल प्लेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गैस का प्रेशर बर्दाश्त कर सके और वो एक ही पल में फट गई। और फिर वही हुआ जिसका किसी ने भी नहीं सोचा था। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी रिग में आग भड़क उठी। तेल की वजह से आग मजीद बेकाबू हो गई और रिग में मौजूद 169 मजदूर मौके पर ही अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 4, दोस्तों, 2017 में रिलीज होने वाली फिल्म जस्टिस लीग के सिनेमा ऑडियंस ने एक अजीब चीज नोट की। हेनरी कैविल जो इस फिल्म में सुपरमैन का किरदार अदा कर रहे थे, कुछ सीन्स में उनके होंठों पर अजीब सा धुंधलापन देखा गया। ये धुंधलापन सुपरमैन के चेहरे को खराब कर रहा था और ये बात सुपरमैन के चाहने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऑडियंस ये सोचने पर मजबूर हो गई कि फिल्म के कुछ हिस्सों में सुपरमैन की शक्ल ठीक और कुछ हिस्सों में खराब क्यों है। आखिरकार ये मालूम पड़ा कि जस्टिस लीग की शूटिंग खत्म होने के बाद जब फिल्म की एडिटिंग का काम चल रहा था तो एडिटर को हेनरी कैविल यानी सुपरमैन के चंद सीन्स अच्छे नहीं लगे और वो सीन अब दोबारा से शूट करने की ज़रूरत थी। लेकिन मसला ये था कि हेनरी कैविल अब मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूट पर काम कर रहे थे और वहां उनके रोल के हिसाब से उन्होंने मूंछें भी रखी हुई थी। जस्टिस लीग के चंद शॉट्स के लिए हेनरी कैविल को दोबारा क्लीन शेव करना थी, जिसकी परमिशन मिशन इम्पॉसिबल 6 के प्रोड्यूसर ने नहीं दी। आखिरकार हल्की शेव और मूंछों के साथ ही जस्टिस लीग के चंद शॉट्स करने पड़े और अब एडिटर का काम था कि वो इफेक्ट के जरिए हेनरी कैविल को क्लीन शेव करे। एडिटर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उसमें हेनरी की शक्ल काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। सिर्फ उन मूंछों की वजह से मूवी पर एक्स्ट्रा $25 मिलियन का खर्चा हुआ और साथ साथ मूवी की लो रेटिंग की वजह से जो नुकसान हुआ वो इससे भी कहीं ज़्यादा था। नंबर 3, दोस्तों, B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अमेरिका का हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। 23 फरवरी 2008 को माइक्रोनेशिया में गुआम एयरबेस से B-2 बॉम्बर टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन चंद मीटर की ऊंचाई पर जाते ही वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। 5100 घंटे बिल्कुल सही फ्लाइट करने वाला ये जहाज एक ही पल में कचरे का ढेर बना तो किसी को भी यकीन नहीं आया। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात मालूम हुई कि एयर प्रेशर सेंसर के ऊपर बारिश के पानी का एक कतरा पड़ा था, जिसकी वजह से टेक ऑफ के फौरन बाद मेन कंट्रोल बोर्ड को सिग्नल ना दे सका। पानी के सिर्फ एक कतरे ने इतने बड़े बॉम्बर जहाज का बैलेंस आउट कर दिया और वो तबाह हो गया। लेकिन दोनों पायलट्स ने खुद को इजेक्ट करके अपनी जानें बचा ली। अगर टेक ऑफ से पहले सेंसर को अच्छी तरह साफ कर लिया जाता तो $2 बिलियन का नुकसान ना होता। नंबर 2, 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कंकोर्डिया नामी एक शिप
इटली के एक शहर चिविता वेकिया से रवाना हुआ। ये शिप एक हफ्ते के लिए मेडिटेरेनियन सी में क्रूज के लिए निकला था, जिसका रूट पहले से ही प्लान किया जा चुका था। इस शिप में टोटल 3200 मुसाफिर और 1000 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। शिप के चलने के चंद घंटों बाद ही एक हादसे ने इस भारी भरकम शिप को अपनी लपेट में ले लिया। मुसाफिरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन हादसे में 32 लोग जान की बाजी हार चुके थे। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि शिप का रूट पहले से ही प्लान किया गया था, लेकिन शिप के कैप्टन ने शिप चलने के चंद घंटों बाद ही शिप की डायरेक्शन जीलियो आइलैंड की तरफ कर दी थी, जहां समंदर में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ऐसा ही एक पत्थर इस शिप से टकरा गया, जिसने शिप की बॉडी में एक बड़ा सुराख कर दिया था। इस शिप को बनाने में टोटल $612 मिलियन का खर्चा हुआ था, लेकिन इस हादसे में टोटल $2 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। यानी जितना खर्चा इस शिप को बनाने में हुआ था उससे भी 3 गुना ज़्यादा, जिसमें मुसाफिरों को रेस्क्यू करना, शिप को वहां से हटाने का खर्चा और शिप को स्क्रैप करने का खर्चा भी शामिल था। नंबर 1, आज के दौर में एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स की क्या कीमत होगी, इसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स सिर्फ $800 में बेच दिए थे। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक के साथ एक शख्स और भी था जो एप्पल के फाउंडर्स में शामिल है, और वो रॉन वाइन था। 1976 में रॉन वाइन ने स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी बनाई थी, जिसमें रॉन वाइन की मेहनत की वजह से उनको 10% कंपनी के शेयर्स दिए गए थे। उस वक्त रॉन वाइन के ऊपर कुछ कर्जा था, जिसकी वजह से उसने $800 में वो शेयर्स बेचकर अपना कर्जा उतार दिया। लेकिन आज उन शेयर्स की कीमत $120 बिलियन है। यानी अगर रॉन उस वक्त वो शेयर्स बेचने की गलती ना करता तो आज वो दुनिया का 5वां अमीर तरीन इंसान होता। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।